सिद्धेभ्यः। मेरे प्रिय दर्शकगणों, आज आप देख रहे होंगे हम थोड़ा सा विषय परिवर्तित करके आपके लिए पुनः इस ओर ले जाना चाहते हैं कि स्वरूपाचरण चारित्र क्या है और इस स्वरूपाचरण चारित्र को वीतराग चारित्र का अविनाभूत क्यों कहा गया है। इस पर हमें विचार करना है। समस्त मोह और क्षोभ के अभाव होने के बाद अत्यंत निर्विकार जो परिणाम होता है उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। वैसे स्वरूपाचरण चारित्र की व्याख्या आचार्य कुंद देव ने अपने चारित्र पौराण ग्रंथ में नहीं की है। उनका सीधा सीधा चारित्र को दो रूप में विभाजित करने की पद्धति प्राप्त हुई है। उन दो विभाजनों में सबसे पहला विभाजन यह है कि उन्होंने कहा है कि सम्यक्ताचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र दो प्रकार के चारित्र की बात कही गई है। उन्होंने कही तीसरे चारित्र का विभाजन नहीं किया है। फिर भी सम्यक्ताचरण चारित्र के स्थान पर कुछ विद्वानों ने, टीकाकारों ने यह व्याख्या करते हुए स्वरूपाचरण चारित्र के स्थान पर सम्यक्ताचरण चारित्र जहाँ बोलना चाहिए था वहाँ स्वरूपाचरण चारित्र बोलते चले जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सम्यक्ताचरण चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र में अंतर क्या है? स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में आचरण करने को चारित्र कहते हैं। जीवस्य परिणामः, यह जीव का परिणाम है और यह जीव का परिणाम है जिसमें समस्त मोह और क्षोभ का नाश हो जाता है, जिसमें अत्यंत निर्विकार पना होता है, निर्विकल्प पना होता है, अभेद रत्नत्रय पना होता है, उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहा जाता है। और इस स्वरूपाचरण चारित्र की व्याख्या को हमारे विद्वानों ने कई जगह मोड़ दिया। जैसे धवला की पहली पुस्तक में जहाँ पर यह कहा गया है अनंतानमंदी कसाय द्विमुखी कार्य करता है, वहाँ पर चारित्र का शब्द लिया गया है सिर्फ, और चारित्र को वहाँ पर विद्वान ने, जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया, उन्होंने अपनी हिंदी में वहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र दे दिया शब्द। लेकिन इसके बाद अगले संस्करणों में वह स्वरूपाचरण चारित्र शब्द वहाँ से डिलीट कर दिया गया। यह विचारणीय बात है कि कुछ संस्करणों में यह किया गया और दूसरे संस्करणों में क्यों बदला गया। अब यहाँ पर एक बात आती है सबसे पहले नंबर कि जहाँ पर आचार्य कुछ भी नहीं लिखते हैं वहाँ पर ब्रैकेट बना करके और ब्रैकेट में स्वरूपाचरण शब्द लिख दिया जाता है। यह कुछ पंथवादियों के चरम अतिरेक और उनकी कलम की कला है। लेकिन इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि सम्यक्ताचरण चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र में अंतर क्या है। सम्यक्ताचरण चारित्र की परिभाषा करते हुए आचार्य कुंद देव कहते हैं निस्संकीय निकंकीय निविद्यंचा अमूढ़ दिट्टिया उपगूहन दृढ़ स्थितिकरणम बच्छलम प्रभावना याते अट्ठ तम चेव गुण विशुद्धि जिन सम्मतम सुमुखाठायाय जम चरई ज्ञानयुक्तम पड़मम सम्मत चारित्र चरण चारित्रम निसंकित निकांचित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगूहन स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना, इन 8 अंगों के साथ जो गुणों का विशुद्ध परिणमन होता है और जिन सम्यक्त में के सन्मुख होता है उसके लिए ही आचार्यों ने जम चरई नानजुत्तम, जो ज्ञान से युक्त होता है उसे ही आचार्यों ने सम्यक्ताचरण चारित्र शब्द से संबोधित किया है। सम्मत चरण शुद्धा धन संयम चरणम च जाय सुप्रसिद्धा नानी अमूढ़ दिट्ठी अचरे पावंती निब्बानम। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि सम्यक्ताचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र दो चारित्र होते हैं। इन दोनों चारित्रों में ज्ञानी अमूढ़ दृष्टि से जहाँ स्थिर हो जाता है वही निर्वाण को प्राप्त होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सम्यक्ताचरण चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र में मुख्य अंतर यही है कि स्वरूपाचरण चारित्र जो होता है वह मोह और क्षोभ के अभाव से वीतराग चारित्र से अविनाभूत होता है, और जो वीतराग चारित्र से अविनाभूत है ऐसे चारित्र को हमारे
प्रवचनकारों ने चौथे गुण स्थान में कहने की कोशिश की है और उनके स्वरूप को जहाँ पर भी स्वरूपाचरण सम्यक्ताचरण चारित्र्य कहना चाहिए, जहाँ सिर्फ चारित्र्य मात्र कहा जाता है, वहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र्य की बात करना यह अपने आप में काफ़ी गंभीर विषय बन जाता है और यह पूर्व आचार्यों की मुख्य अभिप्रायों से विपरीत भी नज़र आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सम्यक्ताचरण चारित्र्य की अपेक्षा वहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र्य जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह हमारा अत्यंत अनुचित है। इस पर हमें विचार कर लेना चाहिए और स्वरूपाचरण चारित्र्य हमें जहाँ पर इष्ट लगता हो वहाँ पर हमें यह ध्यान देना चाहिए कि स्वरूपाचरण चारित्र्य की शुरुआत मुनियों को होती है, सातवें गुण स्थान को होती है, क्योंकि छेढ़ालाकार ने स्वयं ही कहा है, यूँ है सकल संयम चरित्र सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रकटे आप निधि पिटे मिटे पर की प्रवृत्ति सब। उस स्वरूपाचरण चारित्र्य की व्याख्या या प्रसंग उन्होंने सिर्फ मुनियों के लिए ही बताया है और संयमाचरण चारित्र्य के बाद बताया है। इस पर हमें विचार करना होगा और उन्होंने अभेद रत्नत्रय को स्पष्ट उल्लेखित करते हुए स्वरूपाचरण का पर्यायवाची अभेद रत्नत्रय बनाया है, लेकिन कुछ लोग भेद रत्नत्रय को ही वहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र्य मानने का प्रयास कर रहे हैं। यह आगम के साथ खिलवाड़ है, ऐसी खिलवाड़ करना अनुचित है। ओम शांति शांति शांति।